जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और मैं हूं शुभम वर्मा। आज हम रीजनिंग का सेट नंबर 4 लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें रोज हम 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करते हैं और यह क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। हमने आपको बताया जो ये सीरीज हम क्वेश्चंस की चला रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की सीरीज है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर जो आप आज तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और पीछे के सेट भी हल कर लीजिए। जिस भी परीक्षा में रीजनिंग पूछी थे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन हमारा एक आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है, आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए, हम भी आपके साथ इसे बनाते हैं। इस प्रकार की सीरीज का क्वेश्चन जब भी हमारे सामने पेपर में आता है, इसको हम सॉल्व करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं। देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर जो इसमें देखें 1 से 5 के बीच में हम देखते हैं तो 4 का गैप पड़ता है और 5 से 14 के बीच में 9 का गैप है और 14 से 30 के बीच में 16 का गैप है और 36 से 55 के बीच में देखा जाए तो 25 का गैप है। और उसी प्रकार 91 से 55 के बीच में 36 का गैप है। और अगर जो ये नंबर्स अगर जो हम देखें, ये नंबर्स अगर जो हम देखें तो किसी न किसी के वर्ग लग रहे हैं। जैसे 2 का वर्ग 4 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 है। इसी प्रकार से क्या हम देखते हैं अगले सेट पर अगला नंबर क्या 49, अगर जो 7 के वर्ग में अगर जो हम 91 को ऐड कर दें तो क्या ऐसा विकल्प हमारे ऑप्शन में दिया गया है। तो 9 में अगर ये ऐड कर दें 10 और 5 और 9 5 14 140, बिल्कुल सही बात हमारे ऑप्शन में दिया गया है 140। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारे पास राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से रीजनिंग में हम अपनी अप्रोच लगाते हैं, किस प्रकार से रीजनिंग को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर जो हम देखें तो क्या बन सकता है हमारे पास। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दी गई आकृति में लुप्त संख्या याद कीजिए। मतलब क्या इन 3 संख्याओं को ऐसा क्या किया गया जो 13 बन जाए? इसमें इन 3 संख्याओं को ऐसा क्या किया गया जो 18 बन गए हैं? उसी प्रकार इन 3 संख्याओं को ऐसा क्या करें कि यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा बन रहा है, वो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड करने पर हमारा ये बनेगा? 4, 2 6 और 5 11 है। 11 आ रहा है इसमें, तो हम अपनी तरफ से अगर जो कहेंगे 2 ऐड कर लें, 13 बन जाएगा हमारा। अगर जो इसी प्रकार से अगर जो हमारा ये बन रहा है, तो अगला हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें नहीं बन रहा है तो हमारा गलत हो जाएगा। 4 3 7 6 13 और 13 में अगर जो 2 ऐड करेंगे तो हमारा सिर्फ 15 बन पाएगा। यानी कि ये अप्रोच हमारा गलत है। इस तरह से हमारा नहीं बन पाएगा। दूसरा अप्रोच इसमें हम यह लगाते हैं कि जो ऊपर की संख्या इनको क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 की जो 2 से मल्टीप्लाई कराएँ तो हमारा 8 बन जाएगा और 5 अगर जो ऐड कर दें तो हमारा 13 बन जाएगा ईज़िली, बहुत ईज़ी तरीके से बन जाएगा। ऊपर की दोनों संख्याओं को गुणा कर दें और नीचे वाले 5 को ऐड कर दें तो 13 बन जाएगा। क्या अगले वाले ब्रैकेट में हमारा ऐसा बन रहा है? 4 को 3 से अगर जो मल्टीप्लाई कराएँ हम तो 4 तियाँ 12 होता है और 6 ऐड कर दें तो 12 6 18 होता है। इस प्रकार से ये 2 हमारे सही हैं तो क्वेश्चन के 90% बनने के चांस रहते हैं। अभी भी पक्का नहीं बन जाए। अगर जिस तरीके से इसमें अगर जो बनाते हैं और अगर जो ऑप्शन नहीं मैच कर तो ये हमारा सही नहीं है। फिर से दूसरा अप्रोच लगाएँगे। तो ये ऐसी अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, 7 का 4 से गुणा करवा रहे हैं ना, तो 7 चौक 28 आएगा और इस 5 को ऐड कर दें तो 28 5 33 अगर जो हमारे ऑप्शन में है तो सही है, अगर जो नहीं है तो फिर से हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन 33 भी ऑप्शन में नहीं है क्या? 7 चौक 28 3 31, 28 5 नहीं 28 3 31 हमारा है, सॉरी 28 3 31 दिया है हमारे ऑप्शन में 28 3 31, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। तो आप चीज़ों को मत देखिए, आप देखिए कि क्या अप्रोच लग रही है इसमें, किस अप्रोच से क्वेश्चन बन सकता है। क्या ऐड करने से बन सकता है? नहीं बन रहा है, गुणा करेंगे, गुणा से भी नहीं बनता, इनके आपस में भाग करके देखते, कुछ इनका वर्ग घन करके देखते, ऐसे बनाने का प्रयास करते रीजनिंग को हम। और जितना ज़्यादा हम बनाने का प्रयास करेंगे उतनी जल्दी रीजनिंग को सीखते हैं। मैथमेटिक्स रीजनिंग में जितनी कॉपी हम रंगीन करेंगे उतनी ज़्यादा हमारा दिमाग और अप्रोच विकसित होगी। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा कैलेंडर का दिया गया बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कैलेंडर से प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। कह रहा है 13 फरवरी जो हमारी थी, क्या 13 फ़ैब को हमारा 2016, ये बहुत तरीके से याद रखना, गुरुवार था। गुरुवार हमारा था कब? तो 16 फरवरी को था। इसे हम हटाते हैं, अब देखते हैं। 16 फरवरी को हमारा जो है 13 फरवरी 2016 को गुरुवार था। 2016 को जो हम देखें तो ये लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से कट रहा है। हमें याद रखना है ऐसा ईयर जो 4 से कट जाता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। और 4 चौको 16, 504 बार में कट जाएगा, मतलब कट रहा है यानी कि लीप ईयर है। और जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी कितने दिन की होती है?
29 दिन की फरवरी होती है भाई। जो लीप ईयर होता है उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, और जब फरवरी हमारी 29 दिन की हुई और 13 दिन दे रखे हैं, तो इसमें से 13 अगर जो हम घटा दें तो 16 दिन तो हमारे फरवरी के बच गए। और 15 मार्च तक, कितने मार्च तक, 15 मार्च तक, तो कुल मिलाकर अगर जो हम इनको ऐड कर दें तो 31 दिन हो गए। 31 दिन को हम 7 से भाग करते हैं। क्यों करते हैं 7 से भाग? 7 से भाग इसको इसलिए लगाते हैं 8 दिन निकालने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस दिन, जैसे मान लो सैटरडे आज है, तो आज के 7 दिन के बाद फिर से सैटरडे पड़ेगा। मतलब आज सैटरडे है तो आज के 7वें दिन फिर से सैटरडे पड़ेगा, मतलब 7 दिन के बाद वो दिन आपस में कट जाता है। तो इससे हम 8 डे निकालते हैं। आपने सुना होगा कि 8 डे किस में निकालते हैं, तो 7 से भाग देके निकालते हैं। 7 से 4 बार में 28 चला जाएगा और हमारे पास 3 बचेंगे, 3 ऑड डे हमारे पास बच गए। और जो ये शेष बचते हैं, जो शेष हमारे पास बचते हैं, ऑड डे जो बचते हैं, इनको दिए हुए दिन में ऐड कर लेते हैं, और गुरुवार में जो हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर सी रविवार बनेगा। आशा करते हैं कोई चीज़ समझ में होगी। बहुत ही ईजी वे से हमको आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 13 फरवरी 2016 को, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्या लीप ईयर है। लीप ईयर अगर जो है तो उसमें फरवरी 29 दिन की हुई, अगर जो हमने इसमें 28 दिन कर दिए तो हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। और 15 मार्च को निकालना है, तो 13 दिन इधर के हो गए और 15 दिन ये हो गए, तो 16 और 15 31 हो गए। 31 में हमने 8 डे निकाले, 3 8 डे निकले और उन 8 डे को उसमें ऐड कर देंगे। बहुत सिंपल वे में, और क्वेश्चन को बनाते रहिए, पहले इन टॉपिक को क्लियर कीजिए और फिर आप हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर जबकि क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप बहुत अच्छी दौड़ में हैं एग्जाम्स के। अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना होता है। क्या है? सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। कुछ चीज़ें, मतलब जो कुछ क्वेश्चन होते हैं अपने आप हिंट हमें दे देते हैं। मतलब इसमें दो सब में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? क्यों भाई? फ्रेंड्स, दो सब में कॉमन है। दो सब में कॉमन है, यानी कि क्वेश्चन हमारा यहीं से बनेगा। तो अगर जो धूप है, क्या धूप है, तो धूप के बाद तुरंत तो बादल नहीं बनेंगे ना। धूप के बाद वाष्प, धूप जगह जो है तो पानी को वाष्पित करेगी। क्या करेगी? पानी को वाष्पित करेगी। 2 के बाद 3 देखते हैं, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक हमारे कट जाएंगे, लेकिन फिर भी इसको हम बना लेंगे। शायद कि हमारे ये अप्रोच बन रहा है। अगर बन रहा है तो बिल्कुल सही बात है। तो धूप से धूप से पानी वाष्पित होगा, तो पानी वाष्पित होगा, और जब पानी वाष्पित हो जाएगा तो उसके बादल बन जाएंगे। आप अगर साइंस पढ़े होंगे तो ये चीज़ बहुत विधिवत तरीके से जानते होंगे कि वाष्पित पानी जो होता है वो जाकर बादल बनाते हैं, और जब बादल बनते हैं तो हमारे यहाँ बरसात होती है। 2 3 4 1, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने का सबसे ज़बरदस्त तरीका यही है कि हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या सीधे क्रम में बना रहा है, उल्टे क्रम में बना रहा है। यहाँ से स्टार्ट कर सकता था, उल्टे से भी स्टार्ट करता था कि वर्षा, बादल, धूप, वाष्प और धूप, ऐसे भी स्टार्ट कर सकता था बनाना। यानी कि इसको बनाने के लिए हमें, रीजनिंग को बनाने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड और हमारा जो दिमाग किस तरीके से काम कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं अपने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें हमें ट्रायंगल फाइंड आउट करने हैं। कितने त्रिभुज इसमें दिए गए हैं। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से त्रिभुज फाइंड आउट करने हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं आपसे जो है स्क्वायर फाइंड आउट करा सकता है, रेक्टेंगल फाइंड आउट करा सकता है। तो ये क्वेश्चंस आगे आगे सीरीज में हम लाते रहेंगे आपके लिए। अभी तो ट्रायंगल के ही कई सारे जो है अप्रोच बाकी हैं। पहले ट्रायंगल का ही अप्रोच सीखिए आप। अगर जो कोई ट्रायंगल दिया और उसको कई पार्ट्स में बांटा गया है, तो उन पार्ट्स को हम देखते हैं कितने पार्ट्स में बांटा गया है। 4 पार्ट्स में बांटा गया है। नीचे जो है 4 पार्ट्स में बांटा गया है वर्टिकली। वर्टिकल जो है वो 4 पार्ट्स में बांटा गया है, और इन पार्ट्स को हम ऐड कर लेते हैं, जैसे 4 3 7 2 9 1 10, इस प्रकार से ऐड कर लेते हैं। और फिर हम आगे देखते हैं क्या ऊपर भी इसी प्रकार से बांटा गया है। तो इस क्वेश्चन में ऊपर भी इसी प्रकार से बांटा गया है, मतलब ये यहाँ भी 10 ही बनेंगे इसका मतलब, और फिर यहाँ भी इसे ही 4 पार्टों में बांटा गया है, तो ये भी 10 बनेंगे। ऐड करना तो आपको पता ही होगा, उल्टा ऐड करते हैं फिर सीधे भी ऐड कर सकते हैं। 1 2 3 3 6 4 10 ऐसे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ भी हम देखते हैं तो 10 ही इसका सोल्यूशन बनेगा। और 10 अगर जो 4 बार कहीं आपको मिल जाए, तो उसको 10 से 4 से गुणा करा देंगे तो 40 आंसर हमारा बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से करने का तरीका एक ये होता है, क्योंकि आज कंपटीशन का युग आ गया है, हमारे पास टाइम कहाँ है, कहाँ टाइम हमारे पास है। इसको सीधे ऐड करते हैं, 1 2 3 4, कितने भागों में देखने में बांटा गया है, तो 4 3 7 और दोनों एक 10, सीधे देखिए 10। अब ऊपर इन लाइन को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, सीधे 4 से मल्टीप्लाई कराओ, 40 आंसर। टाइम नहीं बर्बाद करना है हमें, अपने टाइम को सेव करना है, अगले पेपर में लगाना है। रीजनिंग हाथों पे हमारे, उंगलियों पर ना चाहिए। आप सिर्फ प्रैक्टिस समय से बनाते रहिए बस।
ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये जो ब्लड रिलेशन से कुछ देगा, मतलब आप ये जो सेट देख रहे होंगे इसमें आपका हर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अगर जब इनके क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका हर चैप्टर जो रिवाइज होगा। ये हमारा क्वेश्चन किससे है? ब्लड रिलेशन से है। कहाँ से है? ब्लड रिलेशन से है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हमारा है। इसको अगर जो बनाए हम तो कैसे बना सकते हैं? बहुत सिंपल वे में। ये पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि वाई जो है सी की पुत्री, ये जो कॉमा है इस कॉमे से क्वेश्चन को ब्रेक कर देता है कॉमा, मतलब वाई जो है, क्वेश्चन पढ़ने का तरीका देखिए, वाई क्या है? वाई जो है ये सी की पुत्री है और एफ जो है, सी जो है एफ की पत्नी है। वाई जो हमारी है वो सी की जो है पुत्री है और सी जो है एफ की पत्नी है। तो एफ का वाई से संबंध पूछा गया है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप इसे बनाइए। वाई जो है सी की पुत्री है, ये वाई हम बनाते हैं और ये सी की पुत्री है, मतलब ये सी इसकी माँ होगी और पुत्री और माँ दोनों क्या है? फीमेल है और फीमेल को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आपका मन का कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमारा मन हमने इसे रिप्रेजेंट किया। अब कह रहा है सी जो है वो यफ की पत्नी है, यानी कि जो यफ की पत्नी है यानी कि यफ इसका पति होगा, तभी तो पत्नी बनी होगी, शादी हुई होगी इनके दोनों की। यफ क्या है? यफ एक मेल होगा, मेल की शादी तो फीमेल से होगी, ये इसमें क्लियर कर दिया गया सी जो है फीमेल है, तो यानी कि जाहिर सी बात अगला मेल होगा, तभी तो उससे शादी हुई होगी। तो ये हमारा मेल, मतलब यफ, मेल को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये बहुत सिंपल तरीके से पूछा है, तो यफ का वाई से क्या संबंध है? पढ़ने का तरीका ये है, अगर जो हम देखते हैं वाई से क्या संबंध है, तो जिसके आगे से लगा है वो कभी सलूशन नहीं हो सकता है, वो कभी उत्तर नहीं हो सकता है। मतलब इसमें बेटी कभी उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि वाई क्या है? इसमें वाई अगर जो देखें तो वाई बेटी है और यफ क्या है? यह पिता है। तो इसमें ऑप्शन में बेटी और पिता दोनों दे रखे हैं। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। इनको जब हम बनाते हैं तो देखते हैं सीधे रखते याद रखते हैं कि जो जिसके आगे से लगा उत्तर नहीं हो सकता, मतलब वही हमारा उत्तर नहीं होगा, तो उत्तर ये तो कट गया हमारा, क्या बचा? पिता बचा। ऐसे क्वेश्चन को रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, आपकी स्मार्ट अप्रोच होगी, आप तेजी से क्वेश्चन को बनाएंगे और आप आगे बढ़ते चलेंगे, लाखों की भीड़ को पीछे कर देंगे आप। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कौन सा है। ये हमारा आज का अंतिम और क्वेश्चन हमारा ये है, ये दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। जब भी आपको एक बड़ी संख्या मिले उसके अपोजिट तुरंत छोटी संख्या मिले, फिर से आपको एक बड़ी संख्या मिले उसके अपोजिट तुरंत एक छोटी संख्या अगर जो ऑप्शन में दी हुई हो, तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीका एक होता है। सबसे पहले इनको हम ऐड करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले इनको हम ऐड करते हैं आपस में। अगर जिनको हम 5, 6 और 4 को अगर जो ऐड करके देखें, अगर जो हम क्या ऐड करके देखें, तो 6, 4 10 और 5 15 आएगा। 15 से क्या 30 ला जा सकता है? बहुत आराम से 30 ला जा सकता है। 2 की गुणा अगर जो करा दे तो 30 आ जाएगा। क्यों नहीं आ जाएगा भाई? आ जाएगा ना, आ जाएगा। फिर इसको अगर जो हम दूसरे वाले को ऐड करते हैं, वही चीज़ देखते हैं कि 7, 2 9, 5 14, 9 5 14 होता है, 14 होता है और उसको 2 से जो मल्टीप्लाई करें तो 28 हो जाएगा हमारा, और इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारे पास। अगर जो ये क्वेश्चन ना बन पाता, मान लो इस अप्रोच से नहीं बनता, तो कुछ ना कुछ और ऑप्शन में दिया होता यहाँ पर, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? मान लो हमारा क्वेश्चन बन गया है, अब तो हमें पता ही चल गया 28 है, लेकिन इससे हम बनाते हैं फिर से। क्या तरीका हो सकता है इसका? और अप्रोच इसके क्या हो सकते थे? इसके और अप्रोच हो सकते थे, इनकी आपस में गुणा करवा सकते थे, किसी दो को गुणा करा के किसी से भाग कर सकते थे। ये अप्रोच आप सीखते रहिए, क्या क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, कि किसी दो की गुणा करा के किसी तीसरे से भाग कर सकते थे, तीनों की आपस में गुणा करा सकते थे, और दो की आपस में भाग करके तीसरे से गुणा कर सकते थे। ये सब चीज़ें आप करते रहिए आपस में। ये चीज़ें जितनी ज़्यादा आप रीजनिंग को बनाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस सेटल करेंगे, रीजनिंग मैथमेटिक्स क्या, रीजनिंग आर और यम, ये जो आर एंड यम जो है रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये प्रैक्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप पढ़े किससे ये नहीं रिप्रेजेंट करता है, ये कहता है प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं आप, कितनी कॉपियों को नीली कर रहे हैं, कितने पेज भर रहे हैं रोज, कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना साफ दिमाग आपका, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना ज़बरदस्त है। ये चीज़ें आपको क्लियर करवाती हैं। तो ये रीजनिंग के हमारे जो है 7 क्वेश्चन आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सातों को आप जिसके साथ के साथ वो बन रहे हैं वो बहुत अच्छी सिचुएशन में है। ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि सरल क्वेश्चन है। एग्जाम में सिर्फ कठिन क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में 60% तक सरल क्वेश्चन होते हैं, और किसी भी एग्जाम का जो रिजल्ट जाता है जानते हो बच्चा कितना जाता है? 60 से 65%। मतलब सिर्फ आपको 5% कठिन क्वेश्चन पढ़ने हैं और 60% सरल क्वेश्चन पढ़ने हैं। जिसके यहाँ गलत होते हैं वो सिलेक्शन से पीछे रह जाता है, और जिसके यहाँ सही होते हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में होता है, बात में भली बाहर हो। मतलब ये हमें सबसे पहले मजबूत करना है।
ठीक है दोस्तों? तो अगर जो हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारी जो सीरीज़ है प्रैक्टिस सेट की, ये सेट नंबर आज का 4 था। आपने अगर जो पीछे नहीं देखे तो उनको देख लीजिए। इससे भी अच्छे सेट, एक से बढ़ के एक सेट, एक से बढ़ के क्वेश्चन उसमें शामिल किए गए। और इसी प्रकार आगे हमको प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन लाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको जितना ज़्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतने ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे, उतने ज़्यादा सेट आते रहेंगे और आपका हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। और थोड़ा हम कुछ भी अप्रोच देते रहेंगे जिससे आप भी सीखते रहेंगे और आप अपने आप तो क्वेश्चन बना ही रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। अगर जो कंटेंट अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद दोस्तों।